हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है इसके वीडियो में जो है हम आपका जो है अगला सेशन 1 से 50 हो चुका था, उस 51 से 100 वाला हम आज प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए एक पेड बैच हमने तैयार कर रखा है, जिसमें बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको थ्योरी का लेक्चर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है उसमें जो है आपका एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। और इस दोनों चीज़ों का थ्योरी प्लस एमसीक्यू का जो है आपको पीडीएफ बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है और उसको आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो जो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी कीमत जो है आपकी, यदि हम कीमत की बात करें कि इसकी प्राइस कितना है, तो इसकी प्राइस जो है मात्र 299 रुपया है। और बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखे हैं क्योंकि कुछ लोग गरीब भी हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं, तो वे लोग भी पढ़ सकें। बाकी लोगों की तरह हम 2499 1999 ऐसा कुछ भी नहीं रखे हैं। जबकि कंटेंट आप लोग पढ़ के देखिएगा, आप लोग उन लोगों का भी बैच ली होंगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर एक कंटेंट देखिए पढ़ के, जो है कितना बेस्ट रहेगा आपको और कितना यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा आपके पेपर में। आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करिए। आप लोग यदि हमसे पेड बैच लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 77 058 64 282 पर। आप चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप हमसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आप थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों का टाइम ले रहे हैं, 2 मिनट का था। अब स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपका जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है। देखिए, पूछा है आपका प्रश्न, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली में से प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है। ए है आपका धीमी प्रतिक्रिया समय, बी है सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र, सी है प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्टता, डी है पिछले संक्रमणों को याद रखने की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन बी, सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी तीनों आपका इस प्रश्न से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़ें तो आपका प्रश्न नंबर 52 है। प्रश्न नंबर 52 है आपका तपेदिक, जिसको हम टीबी कहते हैं, टीबी के प्रबंधन की आधारशिला निम्नलिखित में से क्या है। विकल्प ए है आपका एक ही एंटीबायोटिक का दीर्घकालिक प्रशासन, विकल्प बी है आपका विस्तारित अवधि के लिए मल्टी ड्रग एंटीबायोटिक थेरेपी, विकल्प सी है प्रभावित फेफड़े की ऊतकों का सर्जिकल उच्छेदन, विकल्प डी है नकारात्मक दबाव वाले कमरे में तत्काल अलगाव। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, विस्तारित अवधि के लिए मल्टी ड्रग एंटीबायोटिक थेरेपी। यही आपका इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब प्रश्न नंबर 53 को यदि हम देखें तो प्रश्न नंबर 53 आपका है भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको NRHM के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट नेम है इसका, किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। विकल्प ए है आपका स्वास्थ्य विश्वास मॉडल पर, विकल्प बी है आपका बायोमेडिकल मॉडल पर, और वहीं सी विकल्प आपका दे रहा पारिस्थितिकीय मॉडल पर, विकल्प डी है आपका स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारण पर, स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारक पर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वह स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारक पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54 है आपका पारिवारिक जीवन शिक्षा एक पर काम करती है, जो परिवारों को पारिवारिक जीवन को समृद्ध बनाने और समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना सिखाती है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। ए है आपका रोकथाम मॉडल, बी है थेरेपी मॉडल, सी है घोड़ी मॉडल और डी है काउंसलिंग मॉडल। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि है रोकथाम मॉडल। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है
आपका अगला प्रश्न है, आशा को प्रोत्साहन की राशि क्या है? यदि उसने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए किसी भी सरकारी सुविधा में संस्थागत वर्षों को बढ़ावा दिया है और महिला के लिए एनएससी देखभाल सुनिश्चित की है, तो जो आशा बहुएं हैं और ग्रामीण सेवा करती हैं, परिवारों को ले जाके प्रसव कराती हैं सामुदायिक में, उसके लिए जो धनराशि दी जाती है, तो उनको एक डिलीवरी पे जो धनराशि दी जाती है वह होती है धनराशि की संख्या 200 रुपये। यानी एक डिलीवरी पर उनको 200 रुपया धनराशि दी जाती है आशा बहुओं को। आगे देखें हम, 56 है आपका, एक बच्चे को निम्नलिखित किस वर्ष की आयु तक कम से कम 3 शारीरिक अंगों वाले व्यक्ति का चित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका, एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस वर्ष की आयु तक कम से कम 3 शारीरिक अंगों वाले व्यक्ति का चित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 वर्ष की उम्र में बच्चे जो है कम से कम 3 शारीरिक चित्र वाले अंगों की वह पहचान कर सकते हैं, इतना वह सक्षम हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ यदि बढ़ें, अगला प्रश्न है, टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम निम्न में से क्या है? ए है एंटीबायोटिक मलहम लगाना, बी है क्षेत्र को साबुन और पानी से धोना, सी है घाव को पट्टी से ढकना और डी है खून निकालने के लिए घाव को तुरंत दबाना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, आपका क्षेत्र को साबुन और पानी से धोना। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, टाइप बी उपकेंद्रों से प्रति माह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है? टाइप बी उपकेंद्रों से प्रति माह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा लगभग 20 डिलीवरी की उम्मीद जो है प्रति माह टाइप बी उपकेंद्रों से की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 59 है आपका, कि आयोनाइजिंग विकिरण नसबंदी के लिए प्रभावी है क्योंकि यह ए है मुक्त कण उत्पन्न करता है जो माइक्रोबियल डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, बी है इससे वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, सी है कीटाणुनाशकों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है, डी है माइक्रोबियल कोशिकाओं के वाष्पीकरण का कारण बनता है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए, मुक्त कण उत्पन्न करता है जो माइक्रोबियल डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न 60 है आपका, आपातकालीन स्थिति में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन इनमें से कौन सा है? ए है लिस्नोप्रिल, बी है एम्लोडिपिन, सी है हाइड्रोक्लोरोथियाजिड, डी है नाइट्रोप्रासाइड। तो राइट आंसर बनेगा इसका नाइट्रोप्रासाइड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न 61 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं? पहला है आप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, दूसरा है शहर की मलिन बस्तियों में भीड़ भाड़ का बढ़ना, तीसरा है अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं और चौथा है औद्योगिक क्रांति में वृद्धि। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1, 2 एवं 3, यानी पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला बिल्कुल इस स्टेज के मुद्दे हैं और चौथा वाला इससे कुछ भी बिलोंग नहीं करता। अगला प्रश्न है 62 है, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए जो सबसे प्रभावी तरीका होता है वह होता है नियमित मैमोग्राफी स्क्रीनिंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 है, नवजात पुनर्जीवन में एसिस्टोल या गंभीर ब्रैडीकार्डिया के लिए पसंद की दवा है? तो इसकी जो पसंद की दवा है वह है आपका एप्नेफ्रीन जो है बिल्कुल इसकी पसंद की दवा है। प्रश्न नंबर 64 है आपका, जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम कितनी प्रसवोत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है? तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन बी, जन्म के बाद 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम जो है 4 विजिट प्रसवोत्तर के लिए की जाती है। आगे देखें तो प्रश्न 65 है, नवजात शिशु के पुनर्जीवन में कार्ड क्लैंपिंग में देरी का प्राथमिक कारण क्या है? तो ए है नवजात शिशु के पहले रोने में देरी करना, बी है इंट्यूबेशन के लिए समय प्रदान करना, सी है रक्त की मात्रा बढ़ाना और हेमोडायनामिक्स में सुधार करना, डी है माँ के साथ स्किन टू स्किन के संपर्क को सुविधाजनक बनाना। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त की मात्रा को बढ़ाना और हेमोडायनामिक्स में सुधार करना।
अगला प्रश्न है बाल स्वास्थ्य देखभाल में न्याय का नैतिक विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ए है स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से, बी है चिकित्सा कदाचार के मामलों में कानूनी निर्णय से, सी है अनुपालन न करने वाले रोगियों के लिए सजा से, डी है स्वास्थ्य देखभाल कानूनों को लागू करने से। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपालन न करने वाले रोगियों के लिए सजा से। प्रश्न 67 है आपका, जीका वायरस के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। ए है टीकाकरण अभियान पर, बी है संक्रमित व्यक्तियों के अलगाव पर, सी है वेक्टर और सार्वजनिक शिक्षा पर, डी है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वेक्टर नियंत्रण और सार्वजनिक शिक्षा पर। 68 है आपका, प्रसवपूर्ण मुलाकातों के दौरान गर्भकालीन मधुमेह की जाँच आमतौर पर कब की जाती है। तो इसकी जो जाँच की जाती है वह की जाती है, इसकी जो जांच की जाती है इसकी जो जांच की जाती है वह की जाती है गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह के भीतर। 69 है आपका, 69 है प्राथमिक उपचार देखभाल में एलर्जिक राइनाइटिस का प्रथम पंक्ति उपचार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वह है इंट्रानेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी प्राथमिक देखभाल में एलर्जिक राइनाइटिस का जो है उपचार जो है वह है इंट्रानेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। प्रश्न नंबर 70 है, संदिग्ध मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाले रोगी के लिए अनुशंसित प्रारंभिक प्रबंधन क्या है। ए है एंटीवायरल दवाओं का प्रशासन, बी है सिर का सीटी स्कैन, सी है मस्तिष्क मेरु द्रव विश्लेषण के लिए लंबर पंचर, डी है अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाओं की तत्काल शुरुआत। तो राइट आंसर बनेगा इसका डी, अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाओं की तत्काल शुरुआत। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है। ए है एमनियोटिक थैली की बाहरी परत बनाना, बी है भ्रूण के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करना, सी है भ्रूण और मां के बीच धमनी और सिरापरक आदान प्रदान करना, डी है भ्रूण के विकास के लिए हार्मोन का उत्पादन करना। तो राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, भ्रूण के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न 73 है, गर्भकालीन मधुमेह वाली महिलाओं के लिए प्राथमिक देखभाल दृष्टिकोण में शामिल है। ए है सभी रोगियों के लिए गहन इंसुलिन थेरेपी, बी है कंप्लीट बेड रेस्ट, सी है रक्त ग्लूकोज की निगरानी और आहार प्रबंधन, डी है उच्च खुराक वाली स्टेरॉइड थेरेपी। तो राइट आंसर इसका जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, रक्त ग्लूकोज की निगरानी और आहार प्रबंधन। प्रश्न नंबर 74 है आपका, 74 है आपका, अस्थमा या मधुमेह जैसी क्रोनिक कंडीशन के प्रबंधन में एक स्कूल नर्स की भूमिका में मुख्य रूप से क्या शामिल है। ए है नियमित चिकित्सा उपचार प्रदान करना, बी है दवा लिखना, सी है देखभाल का समन्वय करना और आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना, डी है व्यापक चिकित्सा मूल्यांकन आयोजित करना। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन सी, देखभाल का समन्वय करना और आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना। 75 है आपका, प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत योजना का घटक है। फर्स्ट है स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तीसरा आम आदमी बीमा योजना और चौथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी 1 और 2 इसका जो है कथन 1 और 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न नंबर 76 है आपका, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार सहायक हस्तक्षेपों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है पूछा है। पहला है इंडोर अवशिष्ट छिड़काव, दूसरा है लंबे समय तक चलने वाले कीटाणुनाशक जाल, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन संचार और चौथा अंतर क्षेत्रीय अभिसरण। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 एवं 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 है, लैडर ऑफ पार्टिसिपेशन की किस अवधारणा में लाभार्थी परियोजनाओं की लागत साझा करते हैं जो नकद या वस्तु के रूप में श्रम के रूप में हो सकती है। पहला है निष्क्रिय भागीदारी, बी है कार्यात्मक भागीदारी, सी है परामर्शात्मक भागीदारी और डी है आपका अंशदायी भागीदारी। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा अंशदायी भागीदारी, इसका राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न 78 है आपका, स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को किस स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सिद्धांत द्वारा सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका बनेगा डिमांड साइड अर्थशास्त्र, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 79 है आपका, गर्भावधि मधुमेह के लिए डॉक्टर अक्सर गर्भावधि के बीच इसका परीक्षण करते हैं। ए है 34 और 39 सप्ताह, बी है 37 और 42 सप्ताह, सी है 24 और 28 सप्ताह, डी है डिलीवरी के तुरंत बाद। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 और 28 सप्ताह। प्रश्न 80 है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। ए है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, बी है स्थानीय एंडेमिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, सी है स्वास्थ्य शिक्षा एवं संवर्धन, डी है अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। तो जो राइट आंसर इसका बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। 81 है आपका, प्रसव की 24 घंटे से 12 सप्ताह के बाद होने वाला द्वितीयक प्रसवोत्तर रक्तस्राव अक्सर निम्न कारणों से होता है। ए है रिटेंट प्लेसेंटल प्रेगनेंट, बी है न्यूट्राइन एंटोनी, सी है वंशानुगत कोगुलोपैथी और डी है जेनिटल ट्रैक्ट ट्रामा। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन ए, रिटेंट प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। प्रश्न नंबर 82 है आपका, गर्भवती महिला में गंभीर और लगातार सिरदर्द निम्नलिखित में से किसके संभावित जोखिम के कारण तत्काल रेफरल की आवश्यकता का संकेत दे सकता है? ए है मूत्र पथ के संक्रमण, बी है एनीमिया, सी है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, डी है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगले प्रश्न की बात करें, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रोगजनक संक्रमण के मूल स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैलता है कहलाती है? ए है स्थानीयकरण, बी है इनक्यूबेशन और सी है व्यवस्थापन, डी है डिसमेंशन। तो राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिसमेंशन। प्रश्न 84 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाओं में से एक है जो शुक्राणु कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होती है और शुक्राणुओं में परिपक्व होती है? ए है एक्रोसोम, बी है स्पर्मेटिड और सी है स्पर्मेटोगोनियम, डी है स्पर्मेटोजोआ। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन बी, स्पर्मेटिड। प्रश्न 85 है आपका, दवा प्रशासन के इंट्राथेकल मार्ग में डिलीवरी शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पाइनल कैनाल, इसका राइट आंसर होगा। 86 है आपका, ओंडेस्ट्रान का उपयोग मुख्य रूप से किसका इलाज के लिए किया जाता है? किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा नाजिया और उल्टी के लिए इसका इलाज किया जाता है। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के लिए प्रसवोत्तर देखभाल का एक आवश्यक घटक है? ए है मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं का प्रशासन, बी है चयापचय और आनुवांशिक विकारों के लिए स्क्रीनिंग, सी है पहले घंटे के भीतर फार्मूला दूध से परिचय करना, डी है नवजात शिशु को तुरंत नहलाना। तो जो राइट आंसर बनेगा इसका वह बनेगा आपका, जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा, राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा चयापचय और आनुवांशिक विकारों के लिए स्क्रीनिंग। 88 है आपका, 88 है, बच्चे के जन्म में स्कियाल स्पाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पहला है पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के अलगाव बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, बी है सुनोड़ी के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करते हैं जिसके माध्यम से भ्रूण के गुजरना चाहिए, सी है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अनुप्रयोग की साइट है, डी है भ्रूण को गुजरने की अनुमति देने के लिए विस्तार हैं। तो जो राइट आंसर बनेगा आपका इसका वह बनेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका, इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका जो है, यही आपका जो है गलत है, बाकी तीनों क्या हैं? राइट हैं। पहला वाला गैर सरकारी क्षेत्र से 10% प्रतिनिधित्व होना, यही आपका विकल्प गलत है, बाकी विकल्प तीनों सही हैं। प्रश्न 90 की बात करें,
90 की यदि हम बात करें तो 90 है ऑलिगोहाइड्रेनियोस की उपस्थिति एक ऐसी स्थिति है जहाँ ए है एमनियोटिक द्रव अत्यधिक हो जाता है, बी है एमनियोटिक द्रव कम हो जाता है, सी है एमनियोटिक द्रव में रक्त होता है, डी है एमनियोटिक द्रव सामान्य होता है। राइट आंसर बनेगा आपका बी, एमनियोटिक द्रव कम हो जाता है। 91 है आपका पोषण शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाने की योजना के अनुसार फार्मूलेशन चरण में शामिल नहीं है। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा शैक्षिक ढांचे की स्थापना करना, इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बात करें 92 की स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। तो जो राइट आंसर इसका बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संक्रामक रोगों वाले सभी रोगियों को अलग करना। प्रश्न 93 है आपका निम्नलिखित में से किसे जन्मों के बीच स्वस्थ अंतर माना जाता है जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावना में सुधार होता है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी 6 वर्ष, इसका राइट आंसर बनेगा। आगे यदि हम देखें तो 94 है आपका सरकार की कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण जांच प्रदान करती है। ए है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, बी है जननी सुरक्षा योजना, सी है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, डी है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा आपका राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 95 है आपका, थोड़ा सा क्लियर नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 96 है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको COPD के नाम से जानते हैं, के लिए प्रथम पंक्ति निदान परीक्षण है। ए है चेस्ट का एक्सरे, बी है कंप्लीट ब्लड काउंट, सी है चेस्ट का CT स्कैन और डी है आपका स्पैरोमेट्री। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बहनों वह बनेगा स्पैरोमेट्री। प्रश्न 97 है आपका एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ अशक्त महिला में प्रसव के लंबे दूसरे चरण को कितने समय के अधिक समय तक चलने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3 घंटे। 98 दरवाजे पर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह भ्रमण के तथ्य निष्कर्ष कदम की विशेषताएं हैं। पहला है दौरा किए जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना, दूसरा है व्यक्ति एवं परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पहचान, तीसरा है अगली यात्रा की योजना बनाना। तो जो राइट आंसर होगा इसका वह होगा आपका ऑप्शन है केवल 1 एवं 2 कथन जो है इसका राइट आंसर होगा, बाकी तीसरा इससे कोई संबंध नहीं रखता। प्रश्न 99 है आपका बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। तो राइट आंसर इसका जो बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2018 में यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रश्न है आपका आखिरी 100 है कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए है। ए है मूल्यांकन सेवा, बी है अभिमुखीकरण सेवा, सी है विकासात्मक परामर्श, डी है अनुवर्ती सेवा। तो राइट आंसर जो इसका होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर बिल्कुल बनेगा मूल्यांकन सेवा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोग जो है मैं तो यही कहूँगा आपको और भी बेस्ट तैयारी करनी है। इसमें आपको पूरा 100% नहीं दे मिलता, लेकिन यदि आप पेड बैच लेंगी तो आपका आप पैसा लेंगे, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा कंटेंट, बहुत ही बेहतरीन और परीक्षा में पूछे जाने वाले कंटेंट वही आपको प्रदान करेंगे। तो मैं तो कहूँगा आप लोग प्लीज़ जो है 299 रुपया जो है बहुत बड़ी कीमत नहीं होती है। आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा आपकी तैयारी में कितना निखार ला देंगे हम। तो बस यही कहूँगा, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।